हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जैसा कि अभी हम लोग जो है खोटा का जो एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो 19 तारीख को आने वाला फील्ड वर्क का एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग। तो आज भी हम लोग क्लास 6 जो है, आज हम लोग क्लास 5 रहने वाला है। तो जो है आज भी हम लोग जो है 100 एमसीक्यूज़ जो है डिस्कस करने वाले हैं। किसका? तो खोटा का। और ये क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो है एग्ज़ाम 19 तारीख को जो है संडे को होने वाला है। तो इस क्लास के बाद आपको बहुत ही जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। आप लोग सारे सीरीज़ को जो है आप लोग अच्छे से देखिएगा और बहुत ही अच्छा स्कोर आप लोग इसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं इस खोटा में। तो चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का देखिए, यहाँ पे हम लोग का 5th क्लास है आज का ये मॉडल सेट। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रईस्का झारखंड केकरा कहल जा है। तो जो है रईस्का झारखंड में किसको बोला जाता है? तो झारखंडे जे नाचे गावे बजावे में तेज रहे, या फिर लुझड़ लेभड़ा के, या फिर जे दिन रात दारू हड़िया पिए है और तकरा, या फिर ककरो न। तो अगर जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जो झारखंड में नाचने गाने और बजाने में तेज होता है उसको रईस्का बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रईस्का प्रोग्राम करे ले कहाँ गेल रहे। तो रईस्का प्रोग्राम करने के लिए कहाँ गया था? तो वो जो है अपना ससुराल गया था। कब गया था? जहाँ उसका जो है जैसे शादी सेट हुआ था वो उसी के गांव गया था प्रोग्राम करने के लिए। और वो कब गया था? तो वो जो है कर्मा के अवसर पे गया था। तो ये भी ध्यान में रखना है रईस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि प्रोग्राम करे ले कहाँ गेल रहे? तो वो शहरे गेल रहे, जी नहीं, है ना। अपन गाँव के अखरा गेल रहे, ये भी नहीं। अपन होए वाला ससुराल रहे हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रईस्का रांची जाके कौन काम करे लागे। तो रईस्का जो है रांची जाके क्या करने लगता है? तो वो रिक्शा चलाने लगता है, रिक्शा चलावे लागो है। तो ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि रईस्का संगे दोसर बेर झुनिया भेंट कहाँ है वो है। तो रईस्का के साथ झुनिया का दूसरा बार भेंट कहाँ होता है? तो वो जो है आपका कहाँ होता है? दामोदर के बौड़ी पर के, है ना। दामोदर नदी में जब वो झुनिया जो है टूसू पर्व का विसर्जन करने के लिए आ रही थी, तब उनका जो है वहाँ पे मुलाकात होता है। तो ये था 4th नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में है कि रईस्का बाप मरल बादे की भेले। तो रईस्का का जब पिता मर जाता है तब क्या होता है? दिने दिन घरक खर्ची बर्ची पुराई लागले, या फिर बहू से प्रेम कर टान हेवे लागले, या फिर खाए पिए के टाना हेवे लागले। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो है आपका सभी हो जाएगा। सब चीज़ हो रहा था, उसके घर में खर्चा पानी का भी दिक्कत होने लगा था, उसके पति पत्नी में भी झगड़ा होने लगा था, आपसी प्रेम नहीं हो रहा था। उसके बाद है कि खाए पिए के भी टान हो रहा था। तो सारे ऑप्शन सही है। उसके बाद है नेक्स्ट, माटिक शब्द कौन कारक चिन्ह लागल है। तो माटिक माने माटिक में कौन सा कारक का चिन्ह है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा? तो यह जो है आपका संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि सोन माटिक टान कहानी के अपन माटिक टान से मोहाय के गाँव के सेवाएं लागल जा है। सोन माटिक टान कहानी के अपन माटिक टान से मोहाय के गाँव के सेवाएं लागल जा है। तो क्या हो जाएगा इसका? डॉक्टर रवि, या फिर क्या हो जाएगा? कृषि वैज्ञानिक रवि, या फिर रवि काजा, या फिर कहानी के लेखक। तो जी नहीं, इसका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ये है।
उसके बाद है आगे नेक्स्ट 8 नंबर कि बूढ़ा बूढ़ी के बेटवन के लेतारे गलत मेल के छांटा। तो बूढ़ा बूढ़ी का जो है बेटा लोग के बारे में दिया गया है, उसमें गलत कौन सा है ये छांटना है आपको। तो कौन सा गलत है, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि बूढ़ा बूढ़ी बोड़ बेटा डॉक्टर हला, तो ये तो सही है। दूसरा है बूढ़ा बूढ़ी मंझला बेटा एग्रीकल्चर विभागे नौकरी करोला, तो ये भी सही है, एग्रीकल्चर में उसका मंझला बेटा ये करता था। उसके बाद है बूढ़ा बूढ़ी छोटका बेटा कृषि वैज्ञानिक हले, तो छोटका बेटा कृषि वैज्ञानिक हले, या फिर बूढ़ी पोता रवि कृषि वैज्ञानिक हले। तो जो है इसका बूढ़ी का जो है पोता कृषि वैज्ञानिक था, ना कि उसका छोटा बेटा। तो ये जो है इसका गलत आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में बोला जा रहा है कि गलत कथन के छांटा। तो गलत कथन कौन सा है, आइए देखते हैं। तो 9 नंबर में तो इसमें है कि बूढ़ा बूढ़ी के 3 गो बेटा छुआ हला, ये तो सही है। उसके बाद है बूढ़ा बूढ़ी के 3 गो बेटा छुआ 68 बुद्धगर हला, ये भी सही है। तीनों बेटे जो है बुद्धिमान थे, ये भी सही है। उसके बाद है बूढ़ा बूढ़ी के 3 बेटा छुआ पढ़ लिख के शहर जाए मड़ला, ये भी सही है, उसके 3 बेटा जो है शहर चले गए थे। डी है कि बूढ़ा बूढ़ी बड़का डॉक्टर बेटा के आतंकवादी मार दिला, तो ये इसका गलत आंसर है कि आतंकवादी इन लोग को नहीं मारा था, ऐसा कुछ नहीं। ये आतंकवादी मारा था कहाँ पे, तो ये आपका भीमा कहानी का स्टोरी में जो है वो पंडित जी का दामाद जी को गोली मारा था आतंकवादी लोग, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 10 नंबर कि बड़की नदी की पनिया उठाई के रवि की क्रिया खा है, तो क्या खाता है, तो वह जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि गांव के छोड़ के नाए जाब, या फिर शहरे जा के रहब, या फिर अपन माए बाप के सेवा करब, या फिर डी है कि एगो बड़ नेता बन के गांव के विकास करब। तो क्या कसम खाता है वो रवि, तो इसका हो जाएगा कि गांव के छोड़ के ना जाए, ये कसम खाता है गांव के नदी को पानी को छू करके। उसके बाद है नेक्स्ट 11 नंबर में कि कौन फिकीर गोलवारी जमींदारे के पेटे कुइक गेले, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि अपन बेटा बिहार के फिकीरें, जी नहीं ऐसा तो नहीं है, और वो अपना बेटा के खुशी में तो बहुत सारा जो है खुश था, है ना। उसके बाद है कि बी है कि धन दौलत ख़त्म होवे के फिकीर है, या फिर चित्रा रानी के बिहा होवे के फिकीर है, या फिर एकर में कोई ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो है धन दौलत जो है इसका पूरा ख़त्म हो गया था इसके बेटे का शादी करने के चक्कर में। तो ये हो जाएगा 11 नंबर का ख़त्म। 12 नंबर देखते हैं कि चित्रा के गुण लक्षण कैसन रहे, तो चित्रा का गुण कैसन था, वो हुइबगर हली, हाँ ये तो सही बात है, वो लुरगर हली, या फिर ए और बी दुयो हली, तो ये दुयो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 13 नंबर कि चित्रा रानी की चालाकी कर ली, क्या चालाकी की थी चित्रा रानी, तो सबसे पहले दिया हुआ है कि आप अपन ससुरे सब खेत जोताए देलिक, हाँ ये तो की थी। उसके बाद है बामने बेटी के सोना का हार बेच देलिक, जी नहीं ये तो नहीं की थी। उसके बाद है कि भुइहारा बामने को मार देलिक, ये भी नहीं की थी। तो क्या की थी वो, तो वो जो है आपका क्या की थी, ऑप्शन नंबर ए अपन ससुर के सब खेत जोतवाए दिल रहल, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर की चित्रा रानी का नाम रामगढ़ है, कौन गाँव के नाम रखल गेल है, तो कौन गाँव के नाम रखल गेल है, तो वो चितरपुर नाम रखा गया है चित्रा रानी के नाम पे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में बोला जा रहा है कि गजाधर महतो के जन्म ठाव छाटा, तो गजाधर महतो का जन्म कहाँ हुआ था, तो सहेदा सिल्ली रांची में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर पढ़ लिख के कई बछर बादें घर घुरल पड़े प्रभात के बाप ओकरा की करे कहे है, तो प्रभात जो है जब पढ़ लिख के शहर से गांव आता है तो उसके पिता क्या करने के लिए बोलते हैं, बिहा करने के लिए बोलते हैं, जी नहीं, घरे
घर द्वार संभारे कहे है, या फिर शहरे काम करे कहे है, या फिर एकर में कोई ना। तो क्या बोलता है, प्रभात के पिता जब प्रभात शहर से गांव आता है तब उसको जो है घर द्वार संभालने के लिए बोलते हैं उसके पिताजी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में बोला जा रहा है कि 17 नंबर में बोला जा रहा है कि गाँव के लोग की देख खुशी से नाचे लगला। तो क्या देख करके खुशी से नाचने लगा था, तो मोटर पंप से पानी जब निकलने लगा था तब गांव के लोग खुशी से नाचने लगे थे। नेक्स्ट है खोरठा भाषा से पहले पीएचडी करवैया के नाम छाटा। तो आपको पता होगा कि खोरठा भाषा में पहले पीएचडी धारक जो कौन है, वो हमारे गजाधर महतो प्रभाकर जी हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काहे छोड़ल गाँव किनकर रचल खोरठा कहानी गोछ लागे। काहे छोड़ल गाँव जो है किनकी रचना है, तो ये जो है आपका मनपूरन गोस्वामी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में है क्या कि भीमा मैट्रिक परीक्षा में कौन डिवीज़न से पास करल रहे। तो भीमा जो है मैट्रिक जो है फर्स्ट डिवीज़न से पास किया रहता है। उसके बाद है नेक्स्ट भीमा कहानियाँ भीमा के मामू कहाँ काम करत। तो भीमा का मामू जो है वो कहाँ काम करते थे, तो वो एक कोयला खदान में काम करते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भीमा कहानी भीमक माय के केकर से झगड़ा भे जा है। तो भीमक माय के किससे झगड़ा हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका पाड़े बाबा की बेटी से, राय बाबू की बहू से, या फिर नीरू दाक सास से, या फिर मगना की बहू से। तो किससे हो जाता है, राय बाबू की बहू से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट 23 नंबर में बोला जा रहा है कि मांझो कहानी के केकर लिखल लागे। तो मांझो कहानी जो है किसकी रचना है, तो वो हमारे भुवनेश्वर साहू जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मांझो कहानी के लूली ठूठी भे गेल हली। तो के भे गेल हली है ना, तो कौन हो गई थी, तो वो मांझो ही हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर कि मांझो के आँख से अस्पताल में झरझर लोर काहे दर के लागल हलै। तो काहे कि किले की विनोद धोखा दे दिल रहे जी नहीं, किले की ऊ भाव हली जे आब बिहा ना होते, या फिर किले की बिहा खातिर टाका ना घले, या फिर कोई ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको डर था कि अब उसका जो है शादी नहीं होगा। उसके बाद है नेक्स्ट कि जनी के उल्टा शब्द क्या होता है। तो यह क्या हो जाएगा, इसका उल्टा शब्द, तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा, मर्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट 27 नंबर में बोला जा रहा है कि अग्नु के बापे का नाम की लागे। तो अग्नु किस कहानी का कैरेक्टर का नाम है, तो वो धर्म कर्म कहानी का है मुख्य पात्र। तो इसके क्या है, अग्नु के बापे का नाम क्या था, तो क्या था, सोमर महतो नाम था। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है डाबर माने की हवा है। तो डाबर माने क्या होता है, तो हमारे खोरठा भाषा में डाबर उसको बोला जाता है जो बड़ा खेत होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है 29 नंबर में कि जखन गुजर मातो मोरल रहे तखन अग्नु कते बछर के रहे। तो वो जब उसके अग्नु के जो है दादाजी मरे थे तो वो कितने वर्ष का था, तो वह जो है 14-15 साल का था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखते हैं क्या है कि बोला जा रहा है पंचदान की लागे है। तो पंचदान में क्या क्या लगता है ये कहानी में दिखाया गया है। तो क्या क्या लगता है इसमें, तो इसमें जो है दही चिवड़ा चाहे दाल रोटी के संगे कोनो गुरुआ जिनिस। तो इसका ऑप्शन नंबर यही जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। पंचदान में यही सब लगता है और यही जो है आपके स्टोरी में भी दिखाया गया है, लिखा गया है। उसके बाद है नेक्स्ट कि मंगरू टूअर भेल परे कहाँ पोसा है।
तो मंगरू टूअल भेल परे कहाँ पोसाता है, तो वह अपने मामू के घर में पोसाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मंगरू बिहा केकर से हवे है, तो मंगरू का बिहा किससे होता है, तो वह जो है कर्मी से होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि मंगरू केकर सलाह माइन के अपन खेती निजे खेती करे बात सोचे है, तो ये बात उसको कौन बोलती है, तो उसकी जो है पत्नी बोलती है, खुद की पत्नी, तो अपन बहू के, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि कर्मी अपन बिहा गहना कहाँ जाए के बेचे कहो हिक, तो जो है कर्मी जो है कौन, मंगरू की पत्नी जो रहती है वो मंगरू को अपना गहना जेवर देती है और बोलती है कि जाओ कहाँ जा कर के बेच करके आओ, तो चास में कब बाजार लगता है, तो वो शुक्रवार को बाजार लगता है, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट 35 नंबर की लेखक निबंधक विषय खोटा लेखन परंपरावादी ना जनवादी के बेस लखें बुझे ले कईगो खांधे बांटला, तो इसको कईगो खांधे में बांटा गया है, तो यह जो है आपका कितने खांधों में बांटा गया है, तो इसको जो है 3 खांधे में बांटा गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट 36 नंबर में बोला जा रहा है कि साहित्य आर कलाकार क्षेत्र खाम ख्याली के जगह आए वैज्ञानिक साहित्य के ऊपर आधारित क्रिया प्रतिक्रिया आर परिणाम के वर्णन कखन से हवे लागलक, तो कखन से हवे लागलक, तो यह जो है आपका कब से हो रहा था, तो यह जो है गांधीवादी विचारधारा के उगथिन, या फिर मार्क्सवादी विचारधारा के उगथिन, या फिर पूंजीवाद के, या फिर लोकतंत्र के, तो यह जो है मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत ये हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर 36 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, 36 नहीं। तो ये नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन कि गा कोकिल वर्षा पावक कन नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन सुमित्रा नंदन पंत के कहल कौन पाठे आयल है, तो यह कौन से पाठ में आया हुआ है, तो यह जो है आपका किस में आया हुआ है, तो यह जो है हामिन के सांस्कृतिक आर तकर संकट में आया हुआ है, या फिर खोटा लेखक परंपरावादी ना जनवादी में आया हुआ है, या हमें खड़ा हो, या फिर सौबटा चैल है में, तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खोटा लेखक परंपरावादी ना जनवादी में लिखा आया हुआ है। उसके बाद है आगे नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर में बोला जा रहा है कि बेमेल के छांटा, तो बेमेल कौन सा है, तो बेमेल आपका जो है कौन सा है, उद्वासल कर्ण पानुरी जी का है, तो ये तो सही है। चाभी काठी इक्के झा जी का है, जी नहीं। जिंदगी टोह चित्रा जी का है, ठीक है। फरीज डहर पंचम मातो का है, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता किनकर रचना हके, तो सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता किनकी रचना है, तो यह जो है आपका सब्यसाची जी का है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुकुमार के लिखल कविता लागे, तो सुकुमार जी का लिखल कविता कौन सा है, तो इनका जो है बेणायल समय जो है सुकुमार जी का लिखा हुआ कविता है, जो खोटा गद्यपद संग्रह में है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है आगे 41 नंबर में बोला जा रहा है कि धर्मिक लेतारे ईटा के कहलथिन कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, तो यह किसने कहा था, तो यह जो है आपका
किसने कहा था? तो ये जो आपका तुलसीदास जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 42 नंबर में कि इसमें बेमेल छांटना है। तो 42 नंबर में क्या बेमेल है कि बेमेल छांटा? तो रैदासी रैदास, सिख संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह, या कबीर पंथ कबीर, या फिर बौद्ध गौतम बुद्ध। तो कौन सा है? तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर 43 नंबर में बोला जा रहा है कि एगो कुकुरक आत्मकथा निबंध केकर बात कहल गेल है। तो किसकी बात कही गई है एगो कुकुरक आत्मकथा में? तो ये जो है आपका एगो कुकुरक सर दर्द के, या फिर मानुषी भाव सभ्यता को विकासक कथा कहल गेल है, या फिर मानुषक सुधे प्रेमक बात कहल गेल है, या फिर सभे कहल गेल है। तो यह क्या कहा गया है? तो इसमें तो यह जो है आपका मनुष्य के सभ्यता के विकास के कथा कहल गेल है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 44 नंबर में कि गोटे पाखन जुगे केकर हुकुम चले हला। तो जिस समय पाषाण काल युग था उसमें किनका हुकुम चलता था? तो वो जो है आपका किसका हुक्म चलता था? तो वो जो है जैनी का हुक्म चलता था, यानी महिलाओं का हुक्म उस समय चलता था। ये इस कुकुरक आत्मकथा में दर्शाया गया है। उसके बाद है 45 नंबर में कि कौनू जुगे कुकुरक दुर्गति शुरू भय गेलै। तो कौन युग में जो है कुकुरों का जो है दुर्गति शुरू हो गया था? तो किस में हो गया था? तो वो जो है आपका उत्तर वैदिक काल युग में हो गया था, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे है नेक्स्ट 46 नंबर। 46 नंबर में बोला जा रहा है कि जखन युधिष्ठिर मौर्यक लागिन हिमालय गए ला तखन आखिरी ले के उनकर संगे रहले। तो कौन रहा था? तो वह एक कुत्ता रहा था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि प्रेमचंद कर जन्म कौन बछरे भेल हले। तो प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? तो यह जो है कब हुआ था? तो ये जो है आपका 1980 में हुआ था प्रेमचंद जी का जन्म। उसके बाद है कि 48 नंबर में बोला जा रहा है कि प्रेमचंद साहित्य समाज सैर सेरस्ते योगदान कैसन निबंध है के। तो यह कैसा निबंध है? तो यह एक प्रकार का क्या है? समीक्षात्मक निबंध है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि पयान गीत कविता कौन लिखल है। तो पयान गीत कविता जो है वो कौन लिखे हुए हैं? तो ये जो है हमारा शिवनाथ परमाणिक जी लिखे हुए हैं पयान गीत। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे 50 नंबर। 50 नंबर में बोला जा रहा है कि मर्देक पुथाइल ककर कविता लागे। तो यह किनकी रचना है? यह मर्देक पुथाइल। तो यह जो है आपका किसका है? अमर कुमार झा जी का। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 51 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि कोनो संज्ञा इंगित संकेत करेले व्यवहार हवे वाला सर्वनाम शब्द के की कहल जा है। तो क्या कहा जाता है उसको? सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर में बोला जा रहा है कि श्रीनिवास पानुरी जी की मृत्यु कहिया भेले। तो श्रीनिवास पानुरी जी का मृत्यु जो है कब हुआ था? तो वो जो है आपका कब हुआ था?
तो वो जो है आपका 7 सितंबर 1986 को हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि एकर में कौन कौन खोठा विशिष्ट महाप्राण ध्वनि हके। तो इसमें विशिष्ट महाप्राण ध्वनि कौन सा है, तो यह जो है आपका कौन कौन सा हो जाएगा, तो ना, महा और ह और ला, ये विशिष्ट महाप्राण ध्वनि है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट, एके झा कर उपनाम की हलय। तो एके झा का उपनाम क्या था, कि झारपात था और वेदरवाइज दोनों था। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद है 55 में ई कमुए बड़ी खटाली है। ई वाक्य खटाली शब्द कैसन संज्ञा लागे। तो खटाली यानी कि क्या है, एक भाव है ना, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट 56 नंबर में बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है कि तो घरे आज आयल हा खाली ठावे सही सर्वनाम की हते। तो घरे आज मतलब कि तोर घरे आज आयल हो, तो कौन आयल हो या के आयल हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि बेरा डूबल के बादें खाए ले जाए वाला भोजन के कहल जा है। तो जब बेरा डूब जाता है उसके बाद खाने वाले भोजन को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, ब्यारी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यानी जो रात का भोजन होता है उसके बाद जो खाना खाते हैं उसको ब्यारी बोलते हैं। उसके बाद है 58 नंबर में कि आओ एखन तोर गुरगुरीटा फारबो। ई वाक्य गुरगुरी कौन संज्ञा लागे। तो गुरगुरी कौन संज्ञा है, तो यह जो है आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है बाछा कर स्त्रीलिंग बतावा। तो बाछा कर स्त्रीलिंग क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, बाछी और फेटाइन, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे कि 60 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि पानी कौन संज्ञा है। तो पानी कौन संज्ञा है, तो यह कौन सा हो जाएगा, ये तो वस्तुवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोंठ गोछा धोग पेठिया कौन रक में संज्ञा लगे। तो ये हो जाएगा आपका गोंठवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कि एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम नाय हके। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, तो ई उ ईटा सेटा। तो ये सेटा जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं हो जाएगा। उसके बाद है एकर मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम हके। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो हाम हामिन तो होगा, तोय तोहें तोहिन भी होगा, ई उ इखिन उखिन ये भी होगा। तो ये सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में बोला जा रहा है कि करिया के स्त्रीलिंग बतावा। करिया का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, करनी, कैरकी या किरनी या किरिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका कैरकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है उ पुरुषवाचक सर्वनाम में कर्म कारक विभक्ति लागल रूप की हतै। तो उ जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में कर्म कारक विभक्ति लागल रूप की हतै। तो कर्म कारक का विभक्ति में क्या हो जाएगा, तो इसमें जो हो जाएगा आपका ओकर, उटा या फिर ओकरेल या फिर ओकरा या ओकरा। तो ओकरा जो है ओकरा और रा जो है वो किस में आता है, आपका कर्म कारक में आता है। तो इसीलिए ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट 66 में कि गीदर जातिवाचक संज्ञा लागे, एकर में बनल भाववाचक संज्ञा छाटा। तो गीदर जातिवाचक संज्ञा है, तो ये भाववाचक की संज्ञा इसका क्या हो जाएगा, तो ये बहुत बार बता चुके हैं कि गिदर का जो है भाववाचक संज्ञा गिदराली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि आंगना
कादा करना माने क्या होता है? आंगन कादो करना मतलब क्या होता है? तो क्या हो जाएगा इसका? बेकार का मेहनत करना, या फिर अंगना में कीचड़ करे के, या फिर बेसी काम ना करे के, या फिर अंगना बारिश है के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, बेकार का मेहनत करना। उसके बाद है नाय नुकुर करा आहना के अर्थ है। नाय नुकुर करे के आहना का क्या अर्थ हो जाएगा? तो क्या होगा? तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा? खूबे शक करे के जी नहीं, आगे पीछे करे के जी नहीं, तो ये आनाकानी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर में बोला जा रहा है कि 69 नंबर में बोला जा रहा है कि हरदी बोले के आहना मुहावरा के सही अर्थ क्या है? हरदी बोलने का मतलब क्या होता है कि हायर माने मनावे के, या फिर हरदी रोपे के, या हरदी कूटे के, या फिर हरदी लगावे के। तो यह जो है हार मनावे के, जब खोठा में जब किसी को हार मनवाना होता है कि हाँ चलो तुम हार गए ये बोलो, तो उसको हरदी बुलवाया जाता है कि हाँ हरदी बोल, तब तुम हार जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 70 नंबर की दहिनाए दिएक आहना माने है वह है। तो दहिनाए दिएक आहना क्या होता है? तो यह दंडित करना जी नहीं, दाएं हाथ से मारना यही भी नहीं, उपेक्षित करना जी हाँ, उपेक्षित करना जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 71 में कि माए रहले मौसी खातिर कांदे एकर माने भैले। तो क्या हो जाएगा? तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? तो ये जो है आपका मौसी ले बोड़ माए है के, या फिर मुख्य वस्तु रहल बाद दोसर चीज़ के खोजे के। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है नेक्स्ट 72 नंबर की नाके मुँहे हैवे के आहना अर्थ है। तो नाके मुँहे हैवे के आहना का अर्थ क्या है? ढेर परेशान हैवे के, या फिर कम परेशान हैवे के, या तनिको परेशान ना है, या फिर दोसर के परेशान करे के। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ढेर परेशान होवे के। उसके बाद है नेक्स्ट 73 नंबर। 73 नंबर में बोला जा रहा है कि अंडरी बोने बिलायर बाग ई फलतून के समान हिंदी में कौन लोकोक्ति है? तो इसमें कौन लोकोक्ति है? तो इसमें जो है आपका मन चंगा तो कठौती में गंगा जी नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? अधजल गगरी छलकत जाए ये भी नहीं होगा। अंधों में काना राजा ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या 74 नंबर। 74 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि जखन कन्याय बिहा तखन कन्याय पीपर बिछे गेल ई पटतर के सही माने की होते। तो क्या हो जाएगा? जब जो है कन्या का बिहा होता है तब उससे वो पीपर जो है चुनने जाती है। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा? तो जो समय जौन काम करे के से ना कर उल्टा काम करे, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट पेट कुहनी ढूके मुहावरा के अर्थ है। तो पेट कुहनी ढूकने का अर्थ क्या है? भूखल पेट पटपटाए के जी नहीं, खाए पिए के कोनो ठेकान ना, या फिर पेट के बीमारी के, या फिर कोनो बीतल बात के सगर घड़ी याद करे। तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 76 नंबर। 76 नंबर में बोला जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि केकर अर्थ गलत लागे। तो इसमें किसका अर्थ गलत है? तो किसका अर्थ गलत हो जाएगा? उठ छोड़ी तोर बिहा, यानी जल्दबाजी में कोई काम कराना, ये तो सही है। नाम ऊंचा आर काम बूचा, नामी व्यक्ति द्वारा ओछा काम करना, ये भी सही है। या फिर अघन मासे चुटरी 7 गो बिहा करो, समृद्ध के दिनों में विलासिता की प्रवृत्ति, ये भी सही है। तो नेक्स्ट कौन है? सभी के अर्थ सही लागे, तो ये भी सही, सबका अर्थ भी सही है। पुनः बीतल बात ककर अर्थ गलत लागे, तो ये तो इसमें तो सारा ऑप्शन सही है और ये सभी के अर्थ
सही है, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ 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 गलत हो जाना चाहिए, गलत होता तब ये सही हो जाता, और बाकी तो ये तो सारे सही हैं। या तो यहाँ गलत हो जाता या तो यहाँ सही हो जाता, तब ये सही होता। तो इसका जो है यहाँ गलत होता तब ये सही हो जाता, बाकी जो है सारे जो है वो सही है। उसके बाद है नेक्स्ट, डाह नाटक के लेखक के लग। तो डाह नाटक के लेखक कौन है? तो ये हमारे सुकुमार जी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि डाह नाटक के कई गो नारी पात्र है। तो इसमें कई गो नारी पात्र है? तो इसमें जो है आपका 2 नारी पात्र है। कौन कौन? एक विनोद की पत्नी और एक विराट की पत्नी। उसके बाद है कि जग्गा के रहा है। तो जग्गा कौन रहता था? तो वो क्या कौन रहता था? वो विराट का जो है दोस्त रहता था, जग्गा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, 79 नंबर हो गया। 80 में देखते हैं। 80 में क्या दिया हुआ है कि विवेक के भाई के की नाम हले। तो विवेक का भाई का नाम क्या था? तो विवेक के भाई का नाम शेखर था। उसके बाद है डाह नाटक भूमिका के लिखल है। तो डाह नाटक की भूमिका कौन लिखे हुए हैं? तो डाह नाटक के भूमिका जो है वो आपका कौन लिखे हुए हैं? तो वो शिवनाथ परमाणिक जी लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है सुकुमार जी की हिंदी में कौन कौन नाटक लिखल है। तो सुकुमार जी का हिंदी में कौन कौन नाटक है? तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? हरिश्चंद्र, तारामती ये तो है इनका, सिकंदर ए आजम ये भी है, ज्वाला दहेजिक ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, 83 नंबर। 83 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि 83 नंबर में बोला जा रहा है कि केकर अर्थ सही लागे। तो किसका अर्थ सही है? चौथी चार खोजे किसी काम का तुरंत परिणाम खोजना, ये तो सही है नहीं, किसका अर्थ सही है ये पूछ रहा है। तो चौथी चार खोजे किसी काम का तुरंत परिणाम खोजना, ये तो सही है भाई। उसके बाद क्या है देखते हैं। उसके बाद है घरे भूंजी भात न आर देहरी पर नाच, सामर्थ्य से बाहर खर्च करने का शौक, ये भी सही है। ढोंढे मंत्र न जाने आर खरीसे हाथ, अल्प ज्ञान में सभी गंभीर या बड़ा काम करने का सभी का अर्थ सही लागे। तो यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि आपुस कौन संज्ञा लागे। आपुस कौन संज्ञा लागे। तो आपुस क्या होता है? आपुस कौन संज्ञा हो जाएगा आपका? तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि 85 नंबर में कि इसमें बोला जा रहा है कि आपन शब्दें कारक विभक्ति की लागे। तो आपन शब्द में जो है कारक विभक्ति क्या है? तो यह जो है क्या है? तो ये ना विभक्ति है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब 85 नंबर। 85 नंबर में बोला जा रहा है कि 85 में बोला जा रहा है कि आपन शब्दें कारक विभक्ति की लागे। आपन शब्द में कारक विभक्ति, ये तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 86 पढ़ते हैं। 86 में क्या है कि 86 में बोला जा रहा है कि जितिया पर्व में के केकर लंबा उम्र मांगल है। तो जितिया पर्व में जो किसके लंबे उम्र की कामना की जाती है? तो ये बेटा के लंबे उम्र की कामना की जाती है। उसके बाद है 87 नंबर में कि संप्रदान कारक खातिर खोठा विभक्ति हके। संप्रदान कारक खातिर खोठा विभक्ति कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये खातिर, लेल, लागिन ये सब ही हो जाएगा। 87 का डी हो जाएगा। उसके बाद है
नेक्स्ट कि जावा गीत गावल जा है, जावा गीत कब गाया जाता है, तो वो करम परब में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है खोठा कर कारक चिन्ह के बेसी प्रयोग कहाँ हुए है, तो कर का जो है कहाँ होता है जो है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सर्वनाम में इसका ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद है नेक्स्ट गिरधारी गोस्वामी जी के उपनाम की है, गिरधारी गोस्वामी जी का उपनाम जो है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी जी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 91 नंबर, 91 नंबर में बोला जा रहा है कि छौआ दुलार शीर्षक कविता केकर लिखल लागे, तो छौआ दुलार जो है किनकी रचना है, तो वो जो है आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 92 में कि आगो आगो और आगे संबोधन कारक विभक्ति कौन जायतक संबोधन लाए प्रयोग करल जा है, तो किसमें प्रयोग करल जाता है, तो वो जो है आपका आगो और आगे आगे, तो यह जो है ये जनी जात में प्रयोग किया जाता है, स्त्री जात में। उसके बाद है नेक्स्ट की खोरठा भाषा साहित्य किताबें खोरठा सर्वनाम के कईठो प्रकार दियल गेल है, तो इसमें कई गो प्रकार दिया गया है, तो वह जो है आपका 12 गो पद दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 नंबर, 94 नंबर में बोला जा रहा है कि खोरठा शाही सदानी व्याकरण के लेखक है, तो खोरठा शाही सदानी व्याकरण के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है, डॉक्टर ए.के. झा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर, 95 नंबर में बोला जा रहा है कि ओइसन बाइक बा बाइके टोना जे अपन साधारण अर्थ ना दये के खास अर्थ देहेंगे तकरा कहल जा है, उसको खास अर्थ दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको मुहावरा बोला जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट 96 नंबर, 96 नंबर में बोला जा रहा है आपको कि 96 में बोला जा रहा है कि छुछुआ मारी हाथ गंधा ई पटतर के सही माने हैं कि तुच्छ लाभ के बदले बड़ी कीमत चुकाना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि हाथेक पातेक सौभे गेल आहना के सही अर्थ है, हाथेक पातेक सभे गेल का आहना क्या मतलब है कि सभी तरह से फ़ायदा होना, जी नहीं, सभी तरह से नुकसान होना, जी हाँ। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 98 नंबर, 98 नंबर में बोला जा रहा है कि छमछमाए के आहना के सही अर्थ है, तो छमछमाने का अर्थ क्या है कि आपत्ति का गुस्सा दिखाना या फिर नाचना, गर्मी लगना या फिर चुप्पी साध लेना, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि आपत्ति का गुस्सा दिखाना। नहीं होता है कि जब कोई इंसान को कुछ बोल दो और वो गुस्सा हो जाता है तो वो पैर छमछमाने लगता है, तो वही हो जाएगा आपत्ति के समय गुस्सा दिखाना। नेक्स्ट है कि थूक के चाटे आहना के सही अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, ना कहकर भी फिर हाँ कहना, ना कहकर फिर हाँ कहना, तो इसका यही हो जाएगा 99 नंबर का ए हो जाएगा। उसके बाद है कि धुआं धंधा करे आहना के सही अर्थ है, धुआं धंधा करे के आहना का क्या अर्थ हो जाएगा, तो किसी के घर में आग लगा देना या फिर जल जाना या फिर एकर में कोई ना या फिर रोजगार करना, तो इसका मतलब हो जाएगा रोजगार करना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के 100 MCQs क्वेश्चन जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, तो इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिएगा, है ना, और जो भी खोटा सब्जेक्ट रखे हुए हैं उनके साथ ये वीडियोस साझा कीजिएगा ताकि उनका भी जो है बेहतर स्कोर बन पाए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।